हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। टॉरस, वृषभ, ये आपका रीडिंग है। टॉरस, ये रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। 1 सितंबर 2023 से लेके 15 सितंबर 2023 तक की एनर्जी के ऊपर एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग बनेगा। थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देख लेंगे। फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ देख लेते हैं सितंबर फर्स्ट वीक में आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। ये आपका पास्ट एनर्जी, मिल्क एंड हनी, दैट मीन्स आपका जो पास्ट का सिचुएशन था वो काफ़ी अच्छा था, लाइक अच्छा खासा अबांडेंस एंड विद गुड हेल्थ एवरीथिंग। तो प्रेजेंट में क्या आ रहा है? प्रेजेंट में हैप्पी हैप्पी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। यू आर completely blessed. You are enjoying the blessings because rainbow is the symbol of blessings. Stars and lights are the symbol of blessings. Future में क्या हो रहा है? Loyal heart. Oh, beautiful. Loyal heart. It can be like you are mirroring your सोल अलाइनमेंट हो सकता है, या तो फिर कोई सोल पार्टनर के साथ भी आपका मुलाकात, मिलन हो सकता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, एग्जैक्टली जो मैं बोल रही थी। सोल के साथ जब हमारा मुलाकात होता है, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो वो होने का चांसेस आर देयर। चलिए बाकी कार्ड्स क्या बोलते हैं और ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठते हैं वो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। टॉरस, अगर आपका जन्म का राशि, लग्न भाव कहीं पे भी वृषभ है, यानी जैसे कि वृषभ राशि, वृषभ लग्न, या जैसे कि सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर टॉरस यानी वृषभ है, तो आपका एनर्जी के साथ मेरा इस रीडिंग का एनर्जी का एक आपको मैचिंग मिल सकता है। ठीक है, ओके चलिए देख लेते हैं। द स्नेक, यस, this card talks about attitude, this card talks about kundalini. Okay, second card is the fox. Okay, and wow, the cross, beautiful, beautiful. बहुत गहरी एक रीडिंग के लिए तैयार हो जाइए टॉरस, बिकॉज काफ़ी इंटेंस होने वाला है ये रीडिंग। अभी लेंगे ओशो जैन टैरो डेक से 3 कार्ड। ये डेक काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी डीप थॉट का है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय भी करते हो, मेरी कंटेंट भी आपको यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा आने वाले सारे वीडियोस को एंजॉय करने के लिए। और जिन लोगों की परिस्थिति के साथ मेरा रीडिंग का मैचिंग होता है, उन लोगों को मेरा रीडिंग शेयर करिएगा, मे बी दे कैन गेट सम हेल्प। ओके, द रेबल। ओके, सेकेंड कार्ड इज शेयरिंग, ब्यूटिफुल, एंड देन अंडरस्टैंडिंग। वाओ Taurus, I really want to know what exactly you are doing in your personal level, in your personal life. Maybe you are doing some spiritual practices, maybe you're uttering some chanting, or maybe some affirmations, because lot of maturity is showing. पास्ट एनर्जी को देख लीजिए, मिल्क एंड हनी। देखिए ये जो है ना, ये आप लोग कहते हैं ना स्वर्ग एंड नरक, बेसिकली कोई प्लेस नहीं होता है, द स्टेट ऑफ माइंड होता है। अगर आप खुश हो, अगर आप फुलफिल्ड हो, अगर आपको पता है कि जो भी हो रहा है दुनिया में आपके अराउंड सब आपके भलाई के लिए हो रहा है, दैट मीन्स यू आर स्टेइंग इन हेवन। जब सब कुछ के लिए आपको नाराज़गी, आप अपसेट हो, डिप्रेस्ड हो, नेगेटिव एनर्जी के अराउंड आपको लग रहा है, देन दैट मेंटालिटी इज कॉल्ड हेल। सो मुझे ऐसा लग रहा है यू आर इन योर ओन हेवन। और कार्ड नंबर देखिए 51, 6, लाइक कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, संपूर्ण सरेंडर।
और उसके साथ एक खुशियाँ, enjoying the blessings। एक बंगाली में एक कहावत है, जैसे दूधे भाते, यानी मिल्क एंड मतलब मिल्क के साथ राइस मिला के खाना, दूध, एक बोलता है कि मेरे बच्चे दूध भात में रहे, मतलब एकदम क्रीमी लाइफ में। तो मुझे वही दिख रहा है कि आप दूध भात में हो, दूध एंड हनी में आप नहा रहे हो। एंड ये तब होता है जब आप आपके अंदर से एक सोल एक्सपेंशन की तरफ जाते हो, आपका कुंडलिनी, आपका एटीट्यूड। कार्ड नंबर 7, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड बिकॉज ये आपका पास्ट एनर्जी है। रेबल 4, रेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, एक शरीर में शैतान भी है, भगवान भी है। तो वो क्या है? शैतान मतलब योर नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, भगवान बोले तो द पॉजिटिव creative approach towards life. So when you are in the creativity, the positive zone, again आपके अंदर का जो rebel यानी जो negative approach है ना, वो भी सर चढ़ के बोलने का कुछ कोशिश कर रहा है। Because देखो, इसके पैरों में बेरिया है, गौर से देखो, पैरों में बेरिया है, मतलब आपने अपने अंदर की शैतान को कैद कर लिया। आपने अपने अंदर की शैतान को और बढ़ने के लिए, आपके ऊपर चढ़ जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो। सो यू आर हैविंग blessing time, so you are having good time and you are blessed, you are doing your work। जब कुंडलिनी के काम होते हैं ना, तो बहुत सारे नेगेटिव डराना, धमकाना, फिर फुसलाना, बहुत कुछ आता है। सो यू आर कंट्रोलिंग ऑल दोज नेगेटिव अप्रोचेस। प्रेजेंट में देखो, हैप्पी हैप्पी, बहुत खुश हो आप, और ये ब्लेसिंग को आप इंजॉय कर रहे हो। कार्ड नंबर 26, 6 + 2 अबांडेंस, 8 इज़ द नंबर ऑफ अबांडेंस। और ये जब अबांडेंस होता है ना, तब आपको ना दिशाएं दिखने लगती है। जैसे फॉक्स क्या रिजेंबल करता है? जैसे चालाकी, थोड़ा इंटेलिजेंस, थोड़ा ट्रिकी, चारों तरफ शैतानों की फंदे हैं और आप बीच में ना थोड़ा चालाकी नहीं करोगे तो कैसे बचोगे? सो वो एटीट्यूड, वो अप्रोच आपके अंदर है। कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5, अ न्यू बिगिनिंग, एक नई तरफ आप जा रहे हो। किस तरफ जा रहे हो? टुवर्ड्स शेयरिंग। देखो, ये कार्ड है अबांडेंस की, फुलफिल्ड की। जब ऊपर वाला आपको छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, तो आप क्यों कंजूसी करोगे किसी को कुछ देने में? आप भी लेके खड़े हो माँ लक्ष्मी की तरह। बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक अ चैनल, एक पाइपलाइन की तरह होता है। इस ब्रह्मांड में आपका बोल के कुछ नहीं होता है। आपने ना कुछ बनाया, ना कुछ बनाने की औकात रखते हो। जो भी उन्होंने बनाया हम लोग एंजॉय करते हैं, और जितना थैंक यू, ग्रैटिट्यूड के साथ ये एंजॉय करते हैं ना, उतना ही हम लोगों को ये लक्ष्मी वाला प्रिविलेज मिलता है, ताकि हम लोग भी कुछ लोगों को देखें, कुछ लोगों को सुख दे, कुछ लोगों को थोड़ा खुशियाँ दे, बांटे। ठीक है, ओके। फ्यूचर में क्या हो रहा है? नियर फ्यूचर आपकी सोल की कंप्लीट एक्सपेंशन हो रहा है। आप यानी XYZ, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका ये वजूद है, शरीर है, आधार कार्ड में जो भी लिखा हुआ है वो, और आपके अंदर बैठा हुआ जो सोल है, वो दोनों का मिलन। बेसिकली कहा जाता है कि यू आर मीटिंग विथ योरसेल्फ फर्स्ट टाइम। देखो कैसे देख रहे हो, अंदर का ये है और बाहर का ये है। कैसे आप पूछोगे? क्योंकि बाहर का देखो थोड़ा राजा शेप में है। हाँ, राज करना पड़ता है ना दुनिया में, वरना तो पीस के निकल जाएगा ना। तो राजा, और देखो अंदर में रानी टाइप का, एक सोबर स्वीट सा इमोशन, बैलेंस्ड, कंप्लीट बैलेंस्ड। और ये करने के लिए आपने बहुत कुछ किया। कार्ड नंबर 35, 5, 6, 7, 8, अगेन दिस इज द सिंबल ऑफ अबांडेंस। और यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 36, 6 + 3 = 9। बट इस जगह तक आने के लिए फ्यूचर में आपको रियलाइज़ होगा आपने कितना कुछ दफनाए हैं अपने हाथों से।
नेगेटिविटी, नेगेटिव अप्रोचेस, लोगों, मतलब जो लोग आपको नेगेटिविटी देते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपने अपने हाथों से दफनाया, तभी जाके आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलता है। व्हाट इज़ दिस? लोग कहते हैं ना, आई नीड फ्रीडम। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम? घर के बाहर रास्ते में घूमना, इज दैट द फ्रीडम? नो। लड़कियां बोलते हैं ना, अरे हम किसी से कम नहीं। कम बात बाहर अंदर की नहीं है। घर के देखो, ये पंछी को देखो, बाहर आसमान में सारे पंछियाँ घूम रहा है, ये अंदर में घर के अंदर बैठ के ये पूरा आसमान को देख रहा है। एंड अंदर ही अंदर इसको ना स्पेस ट्रैवल टाइप का मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग मेडिटेशन में ट्रैवल करते हैं। ये हो सकता है, और ये अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है कि खुले आम कुछ भी करने का परमिशन इज़ नॉट फ्रीडम। फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनसाइड। जब आप खुद को खुलेआम बोल सकते हो कि मैं संपूर्ण हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हूँ। कौन? किसके चरणों में? वही द हायर कॉन्शियसनेस। और तभी जाके आपको समझ में आता है कि यू आर कंप्लीट। तब कोई आपको दफना नहीं सकता, कोई आपको दबा नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं होता है आपके सामने। और अगर मतलब यू आर अ फुल पैकेज, देन उसके लिए आपको ना बाहर जाना पड़ता है, ना कहीं घूमने की ज़रूरत होता है। सो दैट इज़ व्हाट द फ्रीडम कॉल। वही आपको रियलाइज होगा। समझ रहे हैं? इट्स रियली वंडरफुल। बहुत गहरा एक रीडिंग, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसी के बारे में स्पिरिट बोल रहा है, सोल एक्सपेंशन। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, बढ़ रहा है। मैच्योरिटी, एक्सक्यूज मी। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। दुनिया की हर एक चीज़ एक ही धागे में पिरोया हुआ एक माला की तरह है, और उस माला का आप भी एक छोटा सा हिस्सा हो। ये बात समझने में जितना जल्दी होता है ना, उतना आराम है, सच में आराम है। और तब महाअवतार बाबा का आशीर्वाद मिलता है। ये पूरा यूनिवर्स, ये रोशनी, ये चाँद सितारे, सब कुछ इतनी अपनी लगते हैं ना, इतना मिस्ट्री के अंदर। जैसे मैं खुद भी एक मिस्ट्री, हर एक शरीर की इतनी सारी नर्व्स, ब्लड सर्कुलेशन, ड्रॉप ऑफ ब्लड्स, ब्रेन, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड स्टेटस, ये सब कुछ धीरे 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 परत दे परत खुलते रहता है। और वो जब होने लगता है, सो इट्स अ ह्यूज थिंग स्टार्टेड ओपनिंग। और उसी को कहते हैं यू आर एक्सपैंडिंग, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग। इट्स ब्यूटिफुल। टॉरस, योर एनर्जी इज मार्वेलस। इट्स अ ब्लेसिंग। यू आर एंजॉइंग द ब्लेसिंग, एंजॉय इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं ऐसा एक रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ। ब्यूटिफुल। गॉड ब्लेस यू। चलिए, इतनी सुंदर एनर्जी के साथ आज यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।